यहाँ इस मंच पर उलमा कराम और इस मंच पर तमाम हमारे सियासी रहनुमा हजरात और यहाँ बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अमीर शरीयत जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज वक्त बचाने के लिए और दस्तूर को बचाने के लिए आज ये हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। ये बात सही है, आज जो मुल्क के हालात हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर जो सेकुलर का निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया जाए। उनकी लगातार ये कोशिश है। ये वक्त में तरमीम बिल जो लाया गया है ये उसी नज़रिए से लाया गया है और इनकी कोशिश है कि इस मुल्क की अक़लियत ख़ुसूसन मुसलमानों के जो भी हकूक़ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म कर दिया जाए। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में जो मुसलमानों की नुमाइंदगी हुआ करती थी आज वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इसलिए हम सबको आपके जज्बात से अपने जज्बात को जोड़ते हुए मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सब लोग अगर इसी तरह से हौसले के साथ, हिम्मत के साथ अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे साथ सिर्फ हम अकेले नहीं है, तमाम हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां, सेकुलर मिजाज के लोग जो इस मंच पर भी आपको नजर आ रहे हैं, ये सब हमारे साथ है। ये लड़ाई सेकुलरिज्म बनाम फिरका परस्ती है और ये लड़ाई हम जीतेंगे अगर इसी तरह से अपने हौसले को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान LTPI के नायब सदर जनाब मोहम्मद शफी साहब तशरीफ रखते हैं। जनाब मोहम्मद शफी साहब LTPI के कौमी नायब सदर, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जलसे की सदारत कर रहे हैं इमारत-ए-शरिया के अमीर जनाब शाह फैसल वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम और दिगर तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिली काउंसिल, जमात इस्लामी और अलग अलग सियासी पार्टियों से आए हुए तमाम हजरात और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक हसास मौजू पर आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। वक्फ हमारा दीन है। वक्फ वो है जिसके माने हैं ठहर जा। एक बार वक्फ अगर एक जमीन या कोई भी चीज वक्फ हो गई तो उसको कोई भी नहीं बदल सकता, वो अल्लाह की होती है, उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। आप जानते हैं तकबीर से तकबीर तक, हमारे पैदा होने से लेकर कब्रिस्तान तक हमारा वक्त से ताल्लुक है, मस्जिद से कब्रिस्तान तक, और इसको हम कभी भी सौदा नहीं करने देंगे। और एक गलतफहमी जनाब मिस्टर मोदी को हो गई। उन्होंने ये सोचा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मैं तो साहब फकीर हूं, झोला लेके चल दूंगा। उन्होंने ये सोचा कि मुसलमानों ने दान दी है, मुसलमानों ने दान दी है, मैं भी फकीर हूं। अरे फकीर तुम्हें नहीं, इस आवाम को, गरीब को, मजलूम को दी है, ये जो बख्श दी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी बात को यह कहते हुए कि जो ये हालात हमारे हुए हैं, हम दूसरों पर डिपेंड होना बंद कर दें। हम लोग अपनी क़यादत आप करें। आप कौन हैं? जब आप कोई भी मजलूम हो, सिर्फ आप ही की नहीं, कोई गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा
हो, उस पर जुल्म है, तो तुम हो वो कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों की खैर करने वाली उम्मत, तुम्हें इन्हें सहारा देना है। तुम मोहताज मत बनो, तुम मोहताज मत बनो, ये याद रखो। तुम्हें अपना कुरान कहता है, अपनी पवित्र किताब बुलाती है, और जमाने की कसम खा के खुदा कहता है कि ये मान लो, जमाने की कसम, खसारा में है वो इंसान जिसको ईमान नहीं है। और उससे बढ़ के आगे क्या अल्लाह कहता है, और वो ईमान वाले भी खसारा में है जो नेक वाले काम नहीं करते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो डरते हैं, जो वहन में आ चुके हैं। वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, नबी अलैहिस्सलाम ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ इससे आगे बढ़कर अल्लाह ताला ने आपको कहा है, हक पर डट जाओ। जब आप हक पर होते हो तो अपने गर्दनों की परवाह मत करो। आप जो यहाँ नेक अमाल करेंगे, रोज़े महशर अल्लाह आपको वहां देगा, जरूर देगा इंशाअल्लाह। और इस हक की लड़ाई में अमीर मोहतरम के साथ और तमाम भाई सब्र के साथ जम जाओ। आपको कोई खौफ पीछे नहीं ले जाना चाहिए। ये अपनी इसी बात को खत्म करके बहुत वक्त हुआ है भाई, मेरी उम्मीद के साथ भाई कि जो ये वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, ये जो मुहिम है, ये हमारे संविधान की आवाज है। ये तमाम हक आपको यहाँ दिए हुए हैं, इनको हासिल करिए, अपनी लड़ाई आप लड़िए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें मिली तंजीमों के साथ पूरे हिंदुस्तान की जो खानकाहें हैं, उनके सरबराह, उनके जिम्मेदार भी शरीक हैं। अजमेर शरीफ बड़ी दरगाह है, वहाँ से तशरीफ लाए मोहतरम जनाब सरवर चिश्ती साहब, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि मैच पर तशरीफ लाए और इज़हार ख्याल लाए। आज अजमेर शरीफ दरगाह से जनाब सरवर चिश्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 75 साल पंक्चर बना लिए बकौल नरेंद्र मोदी के, अब पंक्चर करने वाले बन जाओ। हक गोई और बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। देखें, मैं उस अली की दरगाह से हूँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, जो आले नबी औलादे अली जिगर गोशा रसूल है और जिन्होंने कलमा पढ़ाया है। तो तादाद होने के नाते ना मैं किसी की चापलूसी करूँगा, ना किसी की दबाहत में आऊँगा, ना किसी से डरूँगा। वही बात करूँगा जो हालात हाजरा पर डिपेंड करती है, और जो चल रहा है वो भी बातें करूँगा। सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ मैं इमारत शरिया को और उनकी कोशिश को। और आप लोग भाई स्टेज पे फोटोज वगैरह बाद में करिएगा, बात में कीजिएगा, मैं इस चीज़ से नाराज़ होता हूँ। देखिए, एक बात है, एक चीज़ का तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया जिससे हमारे मॉरल बूस्ट हुए, उसका नाम है ईरान। वी स्टैंड विद इसराइल। कहाँ गए वो लोग? वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन एंड ईरान। और उसकी वजह क्या है? 3 वजह है। गाजा में मासूम मुसलमानों के साथ, मजलूमों के साथ जुल्म। आजकल एक इंडियन डिप्लोमेट टीवी पे आते हैं, पता है वो क्या कहता है? वो आदमी वो कहता है, अगर इसराइल के 10 मासूम बच्चों को मारा है तो तुम गाजा के 10,000 मुस्लिम बच्चों को मारो। वो डिप्लोमेट बनने लायक है? इनके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पढ़े आप, हैं? अच्छा, एक बड़ी मजे की आज आपको बात करता हूँ। सुनो मुसलमानों, जब सीए एनआरसी हुआ ना, सड़क पे कौन सा समाज था? मुसलमानों के अलावा सड़क पे कोई समाज नहीं था। हाँ, सेकुलर हिंदूज ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, वो उन्होंने हमारे साथ मंच तो साझा किया, लेकिन रोड पे गोलियां और लाठियां सिर्फ मुसलमानों ने खाई है। और ये लड़ाई हमारी है,
अगर ईरान ये सोच लेता 57 मुल्क के मेरा साथ देंगे तो वो आज लड़ाई हार जाता। 56 बहनें जो है उसके खिलाफ थी। नहीं, मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि मैं उस खानवादे से हूं और ये मुहर्रम का महीना है, ये सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का महीना है। मेरे जद में देखे 3 नारों पे मुकम्मल होती है बात, 3 नारों पे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। और अब वो नारा जिसकी वजह से ईरान फाते हुआ और करबला जिसने अपनी नज़ीर बनाई, वो नारा है हैदरी, नारे हैदरी। भाई ये कोई शियाओं का नारा नहीं, ये आलम इस्लाम का नारा है। अब मैं खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, और कब कोई बला सिर्फ दुआओं से चली है। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। और दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो के यही वक्त का फरमाने जदी है। और हम राहे रवा दश्ते बला रोजे अदल से, और काफिला सलार हुसैन इब्ने अली है, काफिला सलार हुसैन इब्ने अली है। देखिए एक मिनट रुके, मैं उस दरगाह से हूँ जाते। एक बात और चली भी है, आजकल टीवी में बताया जा रहा है कि एक्स मुस्लिम, क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि इसने इस्लाम छोड़ दिया। भाई सुनो, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आए तो कितने मुसलमान थे? आज बर्रे सगीर में जो सैकड़ों 70 करोड़ मुसलमान है, वो कौन है? तो कितने लोग हैं हिंदू हुए, कितने लोग मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा है? हमें ये बातें करते हो। हम उस दरगाह से हैं जहाँ से कलमा पढ़ाया गया। और मैं एक बात कहता हूँ, हम वक्त के मुखालिफ हैं, वक्त के मुखालिफ हैं। हर वो इक़दाम जो मुसलमानों की जान लेता है हम उसके खिलाफ हैं। अगर बाबरी मस्जिद को तश्तरी में दे के ना आते और पहलू खान का जब कत्ल हुआ था उसी दिन जाग जाते तो ये नौबत ना आती। अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कोई नहीं आगा, UAPA में भी तुम बंद होगे, परेशान भी तुम बंद होगे। फियामानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। हाज़रीन किराम, हिंदुस्तान की मशहूर तंजीम जमात इस्लामी, उसके नायब